ओरोचिमारू, तुम मुझे कैसे स्ट्रांग बना सकते हो? ये बताने के लिए मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी पड़ेगी। ये बात कई सालों पहले की है, जब मादारा उचिहा और हाशिरामा सेंजू की फाइट हुई थी। मादारा उचिहा की मौत के कुछ महीने बाद डीमन लॉर्ड अटैक कर देता है, जो कि दिखने में तुम्हारे जैसा ही था। उसने पूरे उजुमाकी क्लैन को मार दिया। इसके बाद फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू उस डीमन लॉर्ड को रोकने जाते हैं। वो उसे सील कर देते हैं, पर ये सब करते हुए उनकी भी मौत हो जाती है। पर उस डीमन लॉर्ड ने सील होने से पहले एक एग को फेंका, जिससे डीमन किंग पिगलो का जन्म हुआ। और सेकंड होकागे के मरने के कुछ साल बाद डीमन किंग पिगलो विलेज पर अटैक करता है। उसे वो पावर चाहिए थी जो कि फर्स्ट होकागे ने सील करी थी। बस बहुत हो गया, अब मैं अपनी आवाज में वापस आता हूँ। तो वो जो डीमन लॉर्ड था जिसे फर्स्ट होकागे ने सील किया था, वो डीमन किंग पिगलो से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, एंड वो डीमन किंग पिगलो का फादर भी था। फर्स्ट होकागे ने उसे कहाँ सील किया और कहाँ पर रखा है? हिडन लीफ के लोगों को भी इस बारे में बहुत कुछ नहीं पता, पर जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें उजुमाकी विलेज में कुछ मिल जाएगा। एंड इसके बाद पिकलो निकल पड़ता है उजुमाकी विलेज की तरफ। ओके सो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग? तो तुम लोगों ने इस सीरीज के पुराने पार्ट तो देखे ही होंगे, एंड ये उसी सीरीज का लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग नारुतो क्लासिक को खत्म कर देंगे, एंड इसके बाद शिपुडेन शुरू करेंगे, जिसके लिए हम लोग थोड़ा सा गैप लेंगे, कम से कम 2 वीक का। तो इस गैप में मैंने कुछ व्हाट सोच कर रखे हैं और एक रीराइट सोच कर रखा है, तो हम लोग उन पर वीडियो बनाएंगे, एंड इसके बाद नारुतो शिपुडेन शुरू करेंगे। तो मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि नारुतो हिंदी में आ चुका है, तुम में से कितने लोगों ने इसे देखना स्टार्ट कर दिया है? कमेंट करके बताओ। एंड अभी 17 दिसंबर को नारुतो की अपडेट आई थी, जिसमें हम लोग सोच रहे थे कि वेक अप टू रियलिटी होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उस अपडेट में ये था कि सास्के रेस्टोरेंट जो मांगा थी वो बारूटो में भी दिखाई जाएगी, जो कि इतनी भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें 99 कैरेक्टर्स मिले हैं जिन्हें हमें वोट करना है, एंड उनमें से सबसे ज्यादा वोट जिसकी होगी उसके ऊपर एक शॉर्ट मांगा बनाई जाएगी। तो अगर तुम्हें भी वोट करना है तो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में लिंक दे दिया। वैसे मैंने वोट किया है शिशुई उचिहा को, क्योंकि मैं उसकी शारिंगान को देखना चाहता हूँ कितनी स्ट्रॉन्ग है। शिशुई को हटाकर एक और कैरेक्टर है जिसकी कहानी हमें बहुत ज्यादा नहीं पता है, एंड वो है व्हाइट फैंग ऑफ द लीफ। मुझे देखना था कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमें बताया गया है कि वो लेजेंडरी सानिन के बराबर था। तो अभी मैंने तुम लोगों का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करा दिया है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पिछले एपिसोड में हम सभी ने देखा कि सास्के विलेज छोड़कर चला जाता है, जिसे रोकने के लिए लेडी सुनाटे शिकमारू को बुलाती है। शिकमारू एक टीम बनाता है और वो टीम सास्के को रोकने चली जाती है, और वो टीम सास्के को रोकने में नाकामयाब होती है। उसके बाद वहाँ पर गोकू आता है, एंड वो भी सास्के को नहीं रोकता है। सास्के के जाने के बाद वहाँ पर ककाशी सेंसे आते हैं, जिनसे गोकू कुछ क्वेश्चंस पूछता है, एंड इसके बाद वो सभी लोग विलेज में वापस लौट आते हैं। कुछ टाइम के बाद जब नारुतो फुल्ली रिकवर हो जाता है, तब गोकू, नारुतो और जुराया ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ साकुरा लेडी सुनाटे के साथ ट्रेनिंग करने के लिए जाती है, एंड वहाँ पर वो मिलती है बुल्मा से। क्रिलेन ट्रेनिंग करता है ली और गाय सेंसे के साथ, क्योंकि वो अपना 50 गेट ओपन करना सीखना चाहता है। तो अब आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है गोकू और नारुतो के साथ, जो कि जुराया के साथ ट्रेनिंग पर जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है जब जुराया गोकू और नारुतो से थोड़ा सा अलग हो जाता है। वो कहीं पर गया है, जस्ट इमेजिन करो। और उसी टाइम पर गोकू नारुतो से बता देता है, आई एम सॉरी नारुतो, मुझे सास्के को रोकने का मौका मिला था, पर मैंने उसे नहीं रोका। मुझे ये लगता था कि सास्के जो कर रहा है वो सही है, पर मैं गलत था, और नेक्स्ट टाइम जब कभी भी मुझे मौका मिलेगा मैं सास्के को वापस ले आऊंगा। नारुतो गोकू से थोड़ा बहुत गुस्सा होता है, पर फिर वो गोकू को माफ कर देता है। वो गोकू से स्माइल करके कहता है कि गोकू उसे भी थोड़ा बहुत ताइजुत्सु सिखाए, ताकि नेक्स्ट टाइम नारुतो भी थोड़ा बहुत काम आ जाए। तो अभी हम लोग 1 महीने का गैप लेंगे। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस 1 महीने के गैप में पिकलो क्या कर रहा है, तो मैं उन सभी को बता देता हूँ कि इस 1 महीने में पिकलो उस डीमन लॉर्ड की सील को ढूंढने में लगा है। तो 1 महीने के बाद गोकू, नारुतो, जुराया जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वो मिलते हैं ककाशी सेंसे, साकुरा और बुल्मा से, जो कि यहाँ पर कुछ चीजें कलेक्ट करने आए हैं, जो कि उनकी हेल्प करेंगे सेंजू बीन्स बनाने में, जिन्हें खाकर एक पर्सन हील कर सकता है। वो अभी तक बनी नहीं है, उनके बारे में मैंने कुछ सोचा भी नहीं है। तो स्टोरी पर फोकस करते हैं। तो बुल्मा, साकुरा और ककाशी मिलते हैं नारुतो, गोकू और जुराया से, एंड वो लोग जुराया को बताते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आए हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि 1 महीने के बाद पिकलो ने डीमन लॉर्ड की सील को ढूंढ लिया है, एंड वो सील को ओपन करता है, जिससे एक नेमेकियन निकलता है। वो डीमन कोई और नहीं, लॉर्ड स्लज था। फाइनली तुमने मुझे आजाद करवा ही लिया पिकलो। मैं पिकलो नहीं, पिकलो जूनियर हूँ। तो वो मर गया, वैसे भी वो कमजोर ही था, और उसी की तरह तुम भी कमजोर हो। ये क्या है? यहाँ पर एक सैयन है। मैं एक सैयन की को सेंस कर रहा हूँ। क्या यहाँ पर एक सैयन है? हाँ, और भी सेयन्स आ रहे हैं, जिसे लड़ने के लिए मुझे तुम्हारी पावर की जरूरत है। तो सैयन्स यहाँ पर भी आ गए। ये कहकर स्लज वहाँ से उड़कर गोकू की तरफ जाने लगता है। तो अभी स्लज की बैक स्टोरी पर चलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है कई सालों पहले, जब स्लज एक बच्चा था, एंड वो प्लैनेट नैमेक पर रहता था। वहाँ पर सैयन्स आते हैं, वो ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म होते हैं और पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो प्लैनेट नैमेक से कई सारी शिप लॉन्च होती हैं, जिनमें बहुत सारे नेमेकियंस थे, और वो अपने प्लैनेट को छोड़कर जा रहे थे सैयन से बचने के लिए। पर सैयन्स उन पर अटैक कर देते हैं। केवल 2 शिप बच पाती हैं, और वो दोनों अलग अलग चली जाती हैं। उनमें से एक शिप में था छोटू स्लज। तो स्लज की शिप कई सालों तक इधर उधर घूमती रही, और आखिर में उन्हें एक प्लान मिला जहाँ पर वो लोग रह सकते थे।
अर्थ। पर स्लज ने सोचा क्यों ना वो अर्थ को कॉन्कर कर ले, क्योंकि अगली बार जब सेयंस आए तो वो उन्हें हरा देगा, क्योंकि उसने एक ऐसी टेक्निक डेवलप करी है जिससे वो किसी की भी पावर्स को अब्सॉर्ब कर सकता है। वो उस शिप में बचे हुए सभी नेमेकियंस को मारकर उनकी पावर्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। एंड इसके बाद उसकी फाइट होती है फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू से, जो कि उसे सील कर देते हैं और उसे सील करते करते उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद स्लज एक एग को फेंकता है जिससे डीमन किंग पिकलो निकलता है। तो कई सालों के बाद जब डीमन किंग पिकलो बड़ा हो जाता है तब वो लॉर्ड स्लज को आजाद करने के लिए हिडन लीफ आता है, जहाँ पर उसकी फाइट होती है ग्रैंडपा गोहान, थर्ड होकागे और मास्टर रोसी से, जिस फाइट में मास्टर रोसी अपना एर्थ गेट ओपन करते हैं और उसे ओपन करने के बाद भी नहीं मरते। वहाँ पर मास्टर रोसी अपना एर्थ गेट ओपन तो करते हैं पर उसे बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, इसलिए उनकी डेथ नहीं होती है। एंड वहाँ पर ग्रैंडपा गोहान डीमन किंग पिकलो को सील कर देते हैं और इसके आगे की कहानी हम सभी को पता है। तो मैंने बहुत ज्यादा बैक स्टोरी बता दी, अब स्टोरी पर आते हैं। तो लॉर्ड स्लज गोकू की तरफ आगे बढ़ रहा था जिसे पिकलो रोकने की कोशिश करता है। लॉर्ड स्लज पिकलो के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करता है, वो पिकलो के ऊपर एक की ब्लास्ट अटैक करता है जिसे पिकलो डॉज कर देता है। इसके बाद वो पिकलो के पीछे आ जाता है और पिकलो की नेक पर अटैक करता है जिससे पिकलो बेहोश हो जाता है। पहले मैं उस सेयन को अब्सॉर्ब कर लूं, इसके बाद मैं तुम्हें अब्सॉर्ब करूंगा। गोकू सेंस करता है एक स्ट्रॉन्ग की जो कि उसके पास आ रही है। गोकू कंफ्यूज था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है, क्योंकि ये पिकलो की तो है नहीं और जहाँ तक उसे पता है तो सेयन्स अभी 2 साल के बाद ही आएंगे। गोकू सभी को अलर्ट रहने को कहता है क्योंकि उनकी तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन आ रहा है, वो जो भी है वो रेजिस के बराबर है। तो लॉर्ड स्लज गोकू के पास आता है और गोकू से कहता है तो तुम हो सेयन। और ये क्या, नाइन टेल्स भी यहाँ पर है? तुम्हारे पास तुम्हारी पूंछ नहीं है सेयन, इसका मतलब तुम जायंट एप में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाओगे। ये मेरे लिए और भी अच्छी बात है, चलो तुम्हें खत्म करते हैं। तो स्लज गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी उसे ककाशी सेंसे और जुराया रोक लेते हैं। तुम लोग एक सेयन को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सेयन्स किसी को भी नहीं छोड़ते, वो सभी को मार देते हैं। सेयन्स चाहे जैसे भी हो पर गोकू वैसा नहीं है। गोकू मेरा फ्रेंड है और मेरा कॉमरेड भी, तो हम उसे अपनी आखिरी दम तक बचाएंगे। ठीक है फिर। इसी के साथ स्लज पीछे बढ़ता है और 5 एग्स को फेंकता है जिसमें से 5 बच्चे निकलते हैं जो कि फुल्ली नेमेकियंस नहीं थे पर वो लोग स्ट्रॉन्ग थे और बड़े भी। लॉर्ड स्लज अपने बच्चों को ऑर्डर देता है कि वो इन सभी को संभाल ले। तो वहाँ पर थे ककाशी, जुराया, बुल्मा, साकुरा और नारुतो। उन सभी से ये 5 बच्चे फाइट करने लगते हैं और स्लज फाइट करता है गोकू से। गोकू अपना 5th गेट ओपन करता है और स्लज से फाइट करने लगता है। गोकू अपने 5th गेट में स्लज के ऊपर अटैक करता है पर स्लज उन सभी अटैक्स को डॉज कर देता है। इसके बाद गोकू पीछे बढ़ता है और अपना फुल पावर कामेहामेहा अटैक करता है जिसे स्लज अब्सॉर्ब कर लेता है। इसके बाद स्लज गोकू पर अटैक करने लगता है और वो गोकू को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था और गोकू को हरा भी रहा था। इसी के साथ गोकू का 5th गेट भी क्लोज हो जाता है। ये देखकर नारुतो गुस्सा होता है और इससे उसका 1 टेल मोड आ जाता है। तो उन 5 बच्चों के नाम रख लेते हैं नंबर के अकॉर्डिंग। तो नारुतो फाइट कर रहा था नंबर 1 से, तो नारुतो का 1 टेल आने के बाद वो नंबर 1 को हरा देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गोकू नीचे गिर चुका है और लॉर्ड स्लज उसकी पावर को अब्सॉर्ब करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी नारुतो एक रासेंगन बनाता है और स्लज के ऊपर अटैक कर देता है। स्लज नारुतो के रासेंगन को अपने हाथ से पकड़ता है और उस पूरे रासेंगन को अब्सॉर्ब कर लेता है और इसके बाद नारुतो के ऊपर की ब्लास्ट अटैक करता है जिससे नारुतो उड़कर दूर गिरता है। पर नारुतो फिर से खड़ा हो जाता है और स्लज की तरफ आने लगता है। स्लज नारुतो के ऊपर एक के बाद एक की ब्लास्ट अटैक करता है और हंसकर कहता है नाइन टेल्स, तुम कितने कमजोर हो गए हो। गोकू नारुतो को देखता है और इस टाइम पर उसे वही लग रहा है जैसा उसे रेजिस के सामने लगा था। रेजिस के सामने गोकू बहुत ही वीक था और इस वजह से मास्टर रोसी की डेथ हुई और इस बार भी वही हो रहा है। पर गोकू अपने माइंड में सोचता है कि वो इस बार वैसा नहीं होने देगा। वो अपना 5th गेट ओपन करता है और स्लज से फाइट करने लगता है। गोकू और नारुतो मिलकर स्लज से फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बुल्मा और साकुरा नंबर 4 और नंबर 5 से फाइट कर रही होती हैं और वो दोनों हार रही थी। पर तभी उनकी हेल्प करने यामचा आता है और उसके साथ टियान को भी आना पड़ता है क्योंकि दोनों एक ही टीम में हैं। तो पिकलो से फाइट करने के बाद टियान सुधर चुका है एंड अब वो ग्रास विलेज का एक शिनोबी है एंड वहीं पर उसे यामचा भी मिला। तो टियान, यामचा, बुल्मा और साकुरा मिलकर नंबर 4 और नंबर 5 से फाइट करने लगती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ककाशी सेंसे को जो कि नंबर 3 से फाइट कर रहे होते हैं। वो अपना एक लाइटनिंग स्टाइल बीस्ट बनाते हैं जो कि नंबर 3 के लग जाता है एंड इसके बाद वो चिडोरी बनाते हैं और नंबर 3 को मार देते हैं। दूसरी तरफ हम लोग जुराया को देखते हैं जो कि नंबर 2 से फाइट कर रहे होते हैं। वो बहुत देर से एक समनिंग जुत्सु को यूज करने की कोशिश कर रहे थे एंड अब फाइनली वो कंप्लीट हो चुका है। वो 2 ग्रेट सेज को समन करते हैं और इसके बाद अपना सेज मोड यूज करते हैं और मैसिव रेसिंगान की हेल्प से वो नंबर 2 को हरा देते हैं। दूसरी तरफ गोकू और नारुतो स्लज से फाइट कर रहे होते हैं जिनकी हेल्प करने ककाशी सेंसे और जुराया आते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यामचा और टियान की हेल्प से नंबर 4 और नंबर 5 भी खत्म हो चुके हैं और बुल्मा और साकुरा यामचा टियान को हील कर रही हैं। जुराया, गोकू, नारुतो, ककाशी स्लज से फाइट करते हैं। ककाशी अपना लाइटनिंग बीस्ट अटैक करता है जिसे स्लज अब्सॉर्ब कर लेता है। इसके बाद गोकू कामेहामेहा अटैक करता है जिसे भी स्लज अब्सॉर्ब कर लेता है। जुराया बताता है कि उसके पास एक प्लान है। वो अपना प्लान सभी को बताता है और वो सभी लोग प्लान के अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। तो सबसे पहले गोकू अपना 6th गेट ओपन करता है और स्लज से फाइट करने लगता है। पर कुछ टाइम के बाद गोकू थक जाता है और उसका 6th गेट क्लोज हो जाता है। इसके बाद नारुतो फाइट करने जाता है पर वो भी हार जाता है
एंड इसके बाद ककाशी जन से फाइट करते हैं और वो भी हार जाते हैं। इस टाइम पर स्लज बहुत थक चुका था एंड अब उसे उनकी पावर अब्जॉर्ब करनी थी। अभी सेज मोड जुराया आते हैं एंड वो स्लज से फाइट करने लगते हैं। कोई बात नहीं, मैं पहले तुम्हारी पावर अब्जॉर्ब करूंगा। एंड ये कहते हुए स्लज जुराया को हरा देता है और जुराया की पावर को अब्जॉर्ब करने लगता है। पर जैसे जैसे वो जुराया की पावर को अब्जॉर्ब कर रहा था वैसे वैसे उसके हाथ पत्थर के होते जा रहे थे। वो एक मेढक में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और इसके बाद पत्थर का बनने लगता है। एंड उसके बाद गोकू और नारुतो दोनों उठते हैं। नारुतो अपनी वन टेल मोड में और गोकू अपने 6 गेट में। गोकू अपने 6 गेट में कामेहामेहा बनाने लगता है। नारुतो अपने बहुत सारे शैडो क्लोन्स बनाता है जो कि गोकू को ऊपर फेंकने लगते हैं। दूसरी तरफ नारुतो भी रासेंगान बना रहा था और उसे भी कुछ उसके शैडो क्लोन ऊपर फेंकते हैं। तो पहले नारुतो अटैक करता है। नारुतो का रासेंगान स्लज की पत्थर बन चुकी बॉडी को तोड़ देता है। नारुतो के वहां से हटने के बाद गोकू स्लज के सीधे मुंह पर कामेहामेहा अटैक करता है एंड उस कामेहामेहा को स्लज अब्सॉर्ब नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी बॉडी पत्थर की बन चुकी थी एंड इसी के साथ स्लज खत्म हो जाता है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर पिकलो आता है एंड वो गोकू को बताता है कि उसने इस स्लज को आज़ाद किया था। उसने सोचा था कि वो स्लज को अब्सॉर्ब कर लेगा पर ऐसा नहीं हो पाया एंड वो इन सब के लिए गोकू से माफ़ी भी मांगता है। उसको माफ़ी मांगते हुए देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ बुल्मा और साकुरा ककाशी सेंसेई और नारुतो को हील करती हैं और इसके बाद गोकू को भी हील करती हैं। एंड इन सब के बाद ककाशी सेंसेई बुल्मा, साकुरा और पिकलो को भी लेकर विलेज वापस चले जाते हैं। इसके बाद टियान और यामचा वहां से चले जाते हैं ये कहकर कि वो अगले चुनी निजाम में उनसे मिलने आएंगे। दूसरी तरफ नारुतो जुराया से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे सेज मोड सिखाएं। जुराया नारुतो से कहते हैं कि वो नारुतो को सिखाएंगे। वो गोकू को माउंट मियोबोकू भेज देते हैं ताकि वो सेज मोड सीख ले और नारुतो को अपने साथ ले जाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। वो चाहते हैं नारुतो पहले अपने 9 टेल के चक्रा को कंट्रोल करना सीख ले, इसके बाद वो उसे सेज मोड भी सिखा देंगे। तो ओल्ड सेज जुराया से गोकू की तरफ देखकर पूछते हैं कि क्या ये चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है। तो जुराया कहता है मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है। तो अभी होगा 2 साल का गैप एंड इन 2 सालों में गोकू भी ट्रेनिंग करेगा और नारुतो भी ट्रेनिंग करेगा और बाकी के सभी लोग भी ट्रेनिंग करेंगे। एंड 2 साल के बाद मिलते हैं नारुतो शिपुडेन में। तो तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।